प्राचीन काल से सनातन संस्कृति में विवाह होते थे दिन के समय, फिर बाद में क्यों बदलना पड़ा उन्हें और रात में करना पड़ा। प्राचीन काल से लेकर मुगलों के आने तक भारत में विवाह दिन में ही हुआ करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर हमला करने के बाद ही हिंदुओं को अपनी कई प्राचीन परंपराएं तोड़ने को विवश होना पड़ा था। क्या आपने कभी सोचा कि हिंदुओं में रात्रि को विवाह क्यों होने लगे हैं, जबकि हिंदुओं में रात में शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये निशाचरी समय होता है। रात को देर तक जागना और सुबह को देर तक सोने को राक्षसी प्रवृत्ति बताया गया है हमारे वेदों में। रात में जागने वाले को निशाचर कहते हैं। केवल तंत्र सिद्धि करने वालों को ही रात्रि में हवन व यज्ञ की अनुमति है। वैसे भी प्राचीन समय से ही सनातन धर्मी हिंदू दिन के प्रकाश में ही शुभ कार्य करने के समर्थक रहे हैं। तब हिंदुओं में रात में विवाह की परंपरा कैसे पड़ी? कभी हम अपने पूर्वजों के सामने यह सवाल क्यों नहीं उठाते हैं या स्वयं इस प्रश्न का हल खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? दरअसल भारत में सभी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संस्कार दिन में ही किए जाते थे, चूंकि ये सनातनी परंपरा है। सीता और द्रौपदी का स्वयंवर भी दिन में ही हुआ था। शिव विवाह भी दिन में हुआ था और संयोगिता का स्वयंवर, जिसे बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण आदि, ये सभी शुभ कार्यक्रम दिन में ही होते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर अतिक्रमण करने के बाद भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए गए। ये आक्रमणकारी हिंदुओं के विवाह के समय वहां पहुंचकर लूटपाट मचाते थे। अकबर के शासनकाल में जब अत्याचार चरम सीमा पर थे, मुगल सैनिक हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक उठा लेते थे और उन्हें अपने आकाओं को सौंप देते थे। भारतीय ज्ञात इतिहास में सबसे पहली बार रात्रि में विवाह सुंदरी और मंदरी नाम की दो ब्राह्मण बहनों का हुआ था, जिनका विवाह दुल्ला भट्टी ने अपने संरक्षण में ब्राह्मण युवकों से कराया था। उस समय दुल्ला भट्टी ने अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए थे। दुल्ला भट्टी ने ऐसी अनेक लड़कियों को मुगलों से छुड़ाकर उनका हिंदू लड़कों से विवाह कराया। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से बचने के लिए हिंदू रात के अंधेरे में विवाह करने पर मजबूर होने लगे। लेकिन रात्रि में विवाह करते समय भी यह ध्यान रखा जाता है कि नाचना, गाना, दावत, जयमाला आदि भले ही रात्रि में हो जाएं, लेकिन वैदिक मंत्रों के साथ फेरे प्रातः पौ फटने ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही हो। फिल्लौर से लेकर काबुल तक महाराजा रंजीत सिंह का राज हो जाने के बाद उनके सेनापति हरि सिंह नलवा ने सनातन वैदिक परंपरा अनुसार खुले दिन में विवाह करवाने और उनको सुरक्षा देने की घोषणा की थी। हरि सिंह नलवा के संरक्षण में हिंदुओं ने दिन दहाड़े बैंड बाजे के साथ विवाह शुरू किए। तब से पंजाब में फिर से दिन में विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। पंजाब में अधिकांश विवाह आज भी दिन में ही होते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अन्य राज्य भी धीरे धीरे अपनी जड़ों की ओर, सनातन संस्कृति की ओर लौटने लगे हैं। अतः इन प्रदेशों में दिन में विवाह होते हैं। हरि सिंह नलवा ने मुसलमान बने हिंदुओं की घर वापसी कराई, मुसलमानों पर जजिया कर लगाया, हिंदू धर्म की परंपराओं को फिर से स्थापित किया। इसलिए उनको पुष्यमित्र शुंग का अवतार कहा जाता है। सभी विवाह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में ही संपादित किए जाते हैं। ध्रुव तारा को स्थिरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे अच्छा दृष्टिकर होता है। लेकिन साक्षी सूर्य के प्रतीक स्वरूप अग्नि को ही माना जाता है, इसलिए अग्नि के ही चारों ओर फेरे लिए जाने की भी विधि है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में रात्रि विवाह का पूर्ण खंडन किया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार भी हिंदू गायत्री परिवार में विवाह दिन में ही संपन्न किए जाते हैं। आज भी हम भारत के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान के लोग, जहां 400 साल हो गए मुगल यहाँ से चले गए, किंतु आज भी उनके द्वारा अतिक्रमित परंपरा चला रहे हैं। असल में हमें इस गुलामी की मानसिकता से उबरना ही होगा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रथा पर आप सब एक बार अवश्य विचार करें
एवं अपनी पुरातन धुरी संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर लौटें। जयतु सनातन।